बिहार की राजनीति में निशिकांत सिन्हा एक नया नाम है और कुशवाहा समाज से ये आते हैं। 8 महीनों से, पिछले 8 महीनों से पूरे बिहार में कई जिलों में जाके रैली किए, कई सफल रैली किए और कुशवाहा समाज की जो राजनीति में स्थिति हुई है उसको लेके इनकी चिंता है। विधायक घट गए हैं और इनकी आबादी कम गिनी गई है। इसके अलावे जो कुशवाहा समाज का इतिहास है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, उस दौर को लाना चाहते हैं और पूरे दलित पिछड़ा बहुजन आदिवासी की बात करते हैं। निशिकांत सिन्हा रहने वाले हैं नवादा जिले के और नवादा जिले में काशीचक ब्लॉक है, वहाँ के भट्टा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात में जाके अपना बिजनेस स्थापित किए। उसके बाद जब इनको लगा कि हमारे समाज की स्थिति राजनीति में ठीक नहीं है तो राजनीति में आ गए। उससे पहले बिजनेस करते हुए ये समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, खास करके कुशवाहा समाज के लिए। तो निशिकांत सिन्हा जी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज इसलिए हम लोग की बातचीत हो रही है क्योंकि 24 तारीख को इसी महीने बापू सभागार में बड़ी रैली होनी है, बड़ी सभा होनी है, जिसमें क्या सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग आएंगे और उस दिन क्या होगा, क्या किसी पार्टी का गठन होगा, सब कुछ बात करेंगे निशिकांत जी से। 24 तारीख को क्या है? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वेद जी कि आप यहाँ पर आएँ और जो आपकी उत्सुकता है जानने की 24 जून को क्या होने वाली है। हाँ, तो 24 जून को एक पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं, सिर्फ कुशवाहा समाज से ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नींव है वो मैंने आपने 8 महीना बोला, पर इसकी नींव जन आशीर्वाद की नींव मैंने 9 महीना पहले शुरुआत इसकी की थी। और बिहार के अलग अलग ज़िलों में मैंने दौरा किया। दौरा करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारा समाज, जिस समाज से हम आते हैं कुशवाहा, और ख़ासकर जो 90% का जो समाज है, जिसमें दलित हो गए, पिछड़े समाज के लोग हो गए, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो गए, जो वंचित शोषित हैं, जो जगदेव बाबू कहते थे कि 90% समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो पूरे जब बिहार का दौरा किया, अलग अलग लोगों से मिला, सबका विचार को समझने का कोशिश किया कि आखिर हमारा समाज राजनीतिक के क्षेत्र में इतना हाशिए पे क्यों चला गया। तो करीब मैं 10 लाख से ऊपर लोगों को से मिलना जुलना हुआ और उसमें भी करीब 50,000 लोगों से मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की। हर रोज़ करीब मैं 300-400 लोगों से व्यक्तिगत में मिलता हूँ, ताकि कहाँ पे कमियां हैं, चाहे वो हमारे समाज की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, तो वो सब लोगों से मिलने के बाद यही लगा कि हमारे समाज को संगठित होने की ज़रूरत है, हमारे समाज को एक मंच पर आने की ज़रूरत है और हमारे समाज को एक नेतृत्व की ज़रूरत है। क्योंकि ये सच्चाई है कि जगदेव बाबू के जाने के बाद, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो 90% का दलित शोषित वंचित कोई भी समाज का हो, जगदेव बाबू के जाने के बाद हमारे समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। इसलिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी जगदेव बाबू ने कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उन्होंने एक आवाज़ देने का काम किया था और उस आवाज़ को उस समय के जो सत्ताधारी लोग थे उनकी आवाज़ को मिटाने का, ख़त्म करने का कोशिश किया। और फिर जब ये आवाज़ एक गूंज बनकर उठी थी तो उनको मिट्टी में मिला दिया गया, जगदेव बाबू को। उसके बाद फिर किसी ने इतना हिम्मत नहीं किया कि हम शोषित वंचित कुशवाहा समाज के लिए लड़ाई लड़ें, उनके हक के लिए लड़ाई करें। और ये भी सच्चाई है कि जो भी नेता आए हैं, चाहे वो 90% की बात करें, चाहे कुशवाहा समाज की बात करें, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने के लिए आए। हम सवाल लेंगे। बिहार में 2 बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज में। एक उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी अपनी पार्टी है RLM। एक सम्राट चौधरी हैं जो कई पार्टियों से होते हुए अभी बीजेपी में हैं। सबसे पहले RJD में थे, फिर जदयू गए, फिर मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी, फिर भाजपा। और कुशवाहा जी कई पार्टी बनाए, कई बार विलय भी किए, फिर अभी एक पार्टी है उनकी RLM। तो 2 गो दिग्गज नेता हैं कुशवाहा समाज में NDA में, और आलोक मेहता हैं RJD में। तो फिर निशिकांत सिन्हा को कुशवाहा समाज के लोग नेता क्यों माने?
देखिए, मैं तो नेता बनने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं समाज के लिए आवाज़ बनना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि नेता कभी भी राजनीतिक क्षेत्र कभी भी मेरा क्षेत्र नहीं रहा है। जो इंसान 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में अपने आप को स्थापित किया एक संघर्ष के बाद, तो अगर नेता बनना होता तो मैं कोई ना कोई राजनीतिक दल कब का ज्वाइन कर लिया होता। कभी भी मैंने आज तक कोई राजनीतिक दल का सदस्यता भी नहीं लिया, आप सोच सकते हैं। और ना ही तो कभी किसी दल का मैंने प्रचार किया, ना ही तो किसी नेता के साथ मैंने घूमने का काम किया। अगर आज राजनीतिक में आने के लिए अगर मैं मजबूर हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने गरीबों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब ऊपर वाले ने मुझे शक्ति, विवेक, बुद्धि सब कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने बिहार को कहीं ना कहीं लौटाने का काम करना चाहिए। और जब तक अच्छे लोग समाज के लिए आगे नहीं बढ़ के काम करते हैं, बिहार के लिए आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं, तब तक समाज का स्थिति ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं सवाल ये बनेगा। होगा कि सवाल क्या आपके सम्राट सवाल चौधरी और हम उपेंद्र कुशवाहा थे नहीं, या आलोक मेहता ऑलरेडी? सिर्फ दो ही नेता नहीं है हमारे समाज के, करीब 50 से ऊपर नेता हैं और करीब 18 से 19 एमएलए हैं, 5 से 6 एमपी हैं हमारे समाज के। और ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे संख्या और कम होती गई है। अगर हम 94 से बात करें हम अपने समाज की, कुशवाहा समाज की, तो एक समय ऐसा था जहां 30 से ऊपर एमएलए हुआ करते। तो झारखंड एक था ना हाँ, झारखंड एक था। तो उसके बाद भी जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से तो हमें कभी सदन में देखने को मिला नहीं। अभी कितने हैं? आप आज देखिए कि हमारा कुशवाहा का एक भी नेता सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जहां 2% की आबादी वाले कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। अगर हम किसी पार्टिकुलर किसी जाति का नाम नहीं लेना, वो आप भी समझ रहे हैं। नहीं तो हम आपको बताएंगे, न्यूज बताएंगे। हाँ हाँ, तो 2% वाले, 4% वाले, 3% वाले कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। और जहां कुशवाहा की 14%, 12% आबादी है, वहां एक भी नेता कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? बनने वाले, अब आप बताएं आपको। बनने वाले से ना, हमें कोई मतलब उपेंद्र नहीं है। कुशवाहा केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं। और इसके अलावा एक अभी तक कोई नेता क्यों नहीं बन पाए? ये तो चुनावी मुद्दा है ना। आज चुनाव है तो वोट बैंक के लिए किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा है, किसी को डिप्टी सीएम कोई बन रहे हैं, कोई दूसरा मिनिस्टर बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर बन भी रहे हैं तो मेरा सवाल किसी पद का नहीं है, किसी नेता का नहीं। मेरा सवाल ये है कि हमारे कुशवाहा को जो हक, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो कोई भी नेता क्यों नहीं दिला पाए? डिप्टी सीएम है आपके समाज के। डिप्टी सीएम क्या होता है आप बताओ? डिप्टी सीएम कोई संविधान का पद है क्या? प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। नहीं नहीं, अच्छा, अगर आज भाजपा में आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी समाज के नेता हो, डिप्टी सीएम, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे श्री सम्राट चौधरी साहब हैं डिप्टी सीएम है, दूसरा श्री विजय सिन्हा जी भी हैं आपके डिप्टी सीएम है। क्या एक किसी व्यक्ति का ट्रांसफर तक करने का पावर है डिप्टी सीएम के पास? है? कर सकते हैं खुद की मर्जी से? डिप्टी सीएम कर सकते हैं क्या? मुझे आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। अपने विभाग का तो कर ही सकते हैं। अपने विभाग का तो मिनिस्टर भी कर सकता है। हाँ, तो मिनिस्टर और डिप्टी सीएम में फिर फर्क क्या है? डिप्टी सीएम सम्मान दिया गया है। तो वो जो डिप्टी सीएम का सम्मान दिया गया, तो वो सम्मान फिर वो हमारे समाज को क्यों नहीं मिल रहा है? अभी डिप्टी बने फिर सीएम बनेंगे। नहीं, डिप्टी सीएम मैं वही बोल रहा हूँ। 24 को बापू सभागार में क्या 24 तारीख को बापू सभागार में जो रखा गया है, हक की हुंकार रैली, मतलब जो हक और हिस्सेदारी की बात जो हमारे जगदेव बाबू करते थे, जिन्होंने वो जो नींव डाली थी हिस्सेदारी की, उनके विचारधारा को फिर से मैं जिंदा कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमारी जो आबादी के हिसाब से जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कुशवाहा समाज हमेशा दूसरों को सत्ता में बैठाने का काम किया है, इससे तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, नहीं, चाहे वो लालू जी हो हमारे, चाहे नीतीश जी हो, कोई भी, जितने भी राजनीतिक दल के लोग सत्ता में आए, सबको कुशवाहा समाज ने सत्ता पे बैठाने का काम किया। लेकिन उसके बदले कुशवाहा को क्या मिला? आज अगर पूरे बिहार की बात करें
तो सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी समाज के बेटा की हत्या हुई है तो कुशवाहा की हत्या हुई। मैं हमेशा मीडिया के सामने डंके की चोट पे कहता हूं। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके परिवार को आज तक न्याय मिलने तक का भी काम नहीं हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी तो बोले थे नालंदा में मैं कि, वही कि तो किसी बोल रहा कुशवाहा लड़के को खरोच भी आ गई तो कतरा कतरा बहा देंगे। हूं। बिल्कुल ये सच्चाई है, लेकिन क्या वो चीज हुआ? नहीं हुआ। मैं बोलता हूं, अगर मैं सरकार के पास ये मैसेज भेजता हूं या अपने समाज के नेता के पास बोलता हूं, जो भी आप मैं नाम ले रहे हैं, तो उनका जवाब आता है कि अपराधी मेरे हाथ में नहीं है, अपराधी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा उनसे दूसरा सवाल है कि अगर अपराधी आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो अपराधी जो है वो कुशवाहा की हत्या क्यों कर रहा है? नहीं, सबकी होती है, नहीं, दलितों, सबकी दलित कहाँ का होती भी है? हो रहा है। ऐसा नहीं कि टारगेटेड सिर्फ कुशवाहा नहीं, है। कितना? आप रेशियो निकालिए ना भाई। आप तो बोल रहे हैं 14% आप आबादी, हाँ, आज गिनती हुई तो 4% है आपकी। नहीं, वो तो मनोबल तोड़ने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र से बाहर करने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए दांगी को अलग कर दिए, बड़ी दांगी को अलग कर दिए, छोटी दांगी कौन है? आप जगदेव बाबू को कुशवाहा मानते हैं ना? जगदेव दांगी थे वो। अरे कुशवाहा का ही तो ये है ना, दांगी क्या है? हम इसको बताते हैं। आप अगर चौधरी हैं तो चौधरी में 10 तरह के हैं। अगर कुर्मी, ना, अच्छा सुनिए सुनिए, कुर्मी है, कुर्मी जाति है ना भाई, धानुक। तो हाँ, धानुक है, हाँ। नहीं घमेला है, छोटी घमेला, बड़ी अलग अलग है, जरा सा। तो क्या वो अलग अलग हो गए? हम जो जातीय जनगणना में धानुक कुर्मी को अलग गिना गया है, उसी तरह कुशवाहा और दांगी को अलग गिना गया। पूछे क्यों? जरा से पूछ लीजिए क्यों। क्यों? हम बता दें, हो सके स्पष्ट हो जाए। इसलिए क्योंकि कुशवाहा है ओबीसी में और दांगी है ईबीसी में, अति पिछड़ा में। बनाया गया। हाँ, तो पहले तो ऐसा नहीं, नहीं था। अगर साथे गिन देंगे तो फिर गिनती अति पिछड़ा और पिछड़ा की गड़बड़ा जाएगी, इसलिए अलग अलग गिना गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हम सत्ता से दूर रहे क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं ना। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो तो जोड़ के हमारे बोलिए। हाँ, उसके बाद भी बहुत सारे जाति को अलग किया गया। हमारे तो कुशवाहा को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। अगर आप बात करें तो कोई भी बिहार में ऐसा विधानसभा नहीं है 243 में जहां पे कुशवाहा का जो आबादी है यादव से थोड़ा सा कम है। यादव के बाद देखा जाए, अगर यादव कहीं 30,000 है तो कुशवाहा 25,000 है। जहाँ पे यादव की आबादी 25,000 है वहाँ पे कुशवाहा 20,000 है। तो अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा की है। आप कोई भी जिला ऐसा देख लीजिए, कोई भी जिला में 2.5 लाख 2 लाख से कम कुशवाहा ही नहीं। कोई भी एक जिला का नाम लीजिए, 3 से 4 जिला को छोड़ के, अररिया, किशनगंज, ये सबको छोड़ के आप नालंदा की बात कीजिए, 2 लाख से ऊपर कुशवाहा है। नवादा, आप नवादा आंकड़ा से कहाँ से लाए आप? आंकड़ा तो ये पूरा 70 साल से जब जो राजनीतिक हो रही है, जो वोटिंग हो रहा है, वो वोटिंग के हिसाब से हमें पता है। अच्छा, 24 तारीख को आप रैली कर, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुने हैं कि पार्टी बन रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बन रही है, सच्चाई है। 24 तारीख को हाँ, अनाउंस करने वाले हैं हम। पार्टी का नाम तो उसी दिन बोलेंगे? उसी दिन बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कितने लोग आ रहे हैं बापू सभागार? बापू सभागार में वो इतिहास की ऐसे पहली रैली होने वाली है। उस दिन जो 24 जून है, वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम 24 जून का दर्ज होने वाला है, क्योंकि उस तरह का रैली आज तक बिहार में बापू सभागार में नहीं हुई। 6,000 7,000 6,000 है, लेकिन आप समझ लीजिए कि पटना में कहीं पे भी रोड पे जगह आपको खाली देखने को नहीं मिलेगी उस दिन। आप आज ले रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, अपने गांठ में बांध लीजिए कि निशिकांत सिन्हा ने बोला था कि 24 जून को ऐसी रैली आज तक बिहार के इतिहास में नहीं हुई है जो 24 जून को होने वाली है। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, और इसको आप 24 जून के बाद चलाइएगा। तो आउटडोर में क्यों नहीं किए जब बड़ी संख्या में लोग? क्योंकि देखिए, आप प्रकृति के साथ खेल नहीं सकते, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि इंसान के हाथ में नहीं होते हैं। प्रकृति कभी भी इंसान के हाथ में नहीं होती। अभी बारिश का भी मौसम है, गर्मी का भी मौसम है। अगर बारिश हो गई तो हम तो यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे गांव से, मोहल्ले से जो लोग आने वाले उनको बहुत समस्या होगी आने के लिए। तो एक रैली की वजह से मैं लाखों लोगों को समस्या में नहीं डालना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बापू सभागार देखा और एक मैसेज देना था। और अगर मौसम अच्छा होगा तो फिर हम, हो सकता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी हम करेंगे, गांधी मैदान में भी करेंगे। गांधी मैदान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ये है कि जैसे पार्टी बनी तो गठबंधन की भी बात होती है, तो आपके गठबंधन करने की बारी आई, कुछ दिन में चुनाव है, 2 4 5 महीने में, तो एनडीए की तरफ जाना चाहेंगे फिर, या फिर महागठबंधन?
नहीं नहीं, अभी हम किसी के साथ भी अलायंस जानने के लिए ना तो मेरी कोई मीटिंग हुई, ना तो हमने कभी मिलने का कोई काम किया है। और ये जो चुनाव होगा वो खुद मैं अपने दम पे लड़ूंगा, क्योंकि ये जो नई जो पार्टी की जो घोषणा हो रही है ये यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये निशिकांत सिन्हा की पार्टी नहीं है, ये किसी परिवार की जागीर की पार्टी नहीं है, ये सबका पार्टी है। और ये जो चुनाव होगा वो निशिकांत सिन्हा नहीं लड़ने वाला है, पूरे बिहार की जनता लड़ने वाली है। और सारे सीटों पे हम लोग अकेला चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप कहाँ चुनाव, निशिकांत सिन्हा को लड़ना होगा तो नवादा के किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? अभी तक मैं चुनाव लड़ने के लिए सही में मैंने सोचा नहीं है। अगर अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जो भी मैंने डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, वो समाज के लोगों से मिल के लिया है, बिहार के लोगों से मिल के लिया है। जब पार्टी बनाने की भी जो निर्णय हुआ था वो समाज के लोगों ने कहा था कि नई नई पार्टी, नई विकल्प, नया नेतृत्व करने वाला आना चाहिए। अगर समाज के लोग बोलेंगे कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, नवादा हो या कहीं भी कोई भी जिला हो, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अभी तक व्यक्तिगत मैंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया। तो 24 जून को पटना के बापू सभागार में 6-7 हज़ार की क्षमता है बापू सभागार की, उसमें इनका कहना है कि हॉल तो फुल रहेगा लेकिन पटना में सड़कें पूरी तरह जाम रहेगी। और ऐसी सभा, ऐसी रैली ऐतिहासिक होगी जो कभी नहीं हुई थी। तो कुशवाहा समाज के ही नहीं, बाकी बहुजन समाज के, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो निशिकांत सिन्हा से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ गए होंगे, क्योंकि कई जिलों में घूमे हैं और कई कार्यक्रम किए हैं, तो वो सारे लोग आएंगे। और बिहार में 24 जून को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज से आने वाले निशिकांत सिन्हा उर्फ निशिकांत कुशवाहा जी बनाने जा रहे हैं। तो 24 तारीख को देखा जाएगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है, कितने लोग आते हैं। हम उस दिन भी मौजूद रहेंगे। और बाकी क्या कहना है आपका, उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो या बाकी जो कुशवाहा समाज के नेता हैं, क्या वे अपने समाज के लोगों को न्याय दिला पा रहे हैं या खुद को भी न्याय दिला पा रहे हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।